नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 25-25 करके चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे। तो यूनिट 2 से मैंने ये सीरीज़ शुरुआत की थी, जिसमें मैंने 4 वीडियो क्लास आपको उपलब्ध करवा चुकी हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक से। उन चैलेंजिंग प्रश्न की सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो जाके लगा सकते हैं। तो आज हम यूनिट 9 यानी हिंदी निबंध से 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन लगाएंगे और इसी तरह मैं हिंदी निबंध से भी 100 प्रश्न करवाऊंगी, चैलेंजिंग क्वेश्चन करवाऊंगी। लेकिन 25-25 करके करवाऊंगी। आज 25 प्रश्न करवाए तो कल 25 प्रश्न हिंदी निबंध से फिर से लेकर आऊँगी। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। अगर इसी तरह की सीरीज़ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लाइक नहीं करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार छोड़ती चलती। कथन किस आलोचक का है, ये आपने बताना है। तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं, आपने देख के बताना है ये जो कथन दिया है ये किस आलोचक का है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम देव शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ग्राम देव शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है भगवान भूतनाथ के लिए। तो ये जो प्रश्न बनता है शिव मूर्ति निबंध से बनता है, तो वहाँ से ये बनाया गया प्रश्न। अगला है, शिव मूर्ति निबंध के संपादक कौन हैं इन 4 विकल्प में से? तो शिव मूर्ति निबंध के संपादक हैं प्रोफेसर रमाकांत त्रिपाठी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव मूर्ति निबंध के विषय का आधार क्या है? तो विषय का आधार है शैव धर्म। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव मूर्ति निबंध में उल्लेखित मूर्तियों के मुख्य 3 रंगों में से कौन सा रंग नहीं है? तो कौन सा रंग नहीं है इनमें से? तो पीला रंग नहीं है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिव मूर्ति निबंध के लेखक कौन हैं? तो शिव मूर्ति निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिव मूर्ति निबंध के लेखक से संबंधित ऊपर भी यहाँ पे पूछा है शिव मूर्ति निबंध के संपादक, तो प्रोफेसर रमाकांत त्रिपाठी आएगा। और यहाँ पे शिव मूर्ति निबंध के लेखक पूछा है तो यहाँ पे आएगा प्रोफेसर प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प बी। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न अलग अलग हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। हठ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। प्रस्तुत पंक्ति निम्नलिखित में से किस निबंध से ली गई है, ये आपने बताना है। तो ये जो पंक्ति है किस निबंध से ली गई है? तो ये ली गई है शिव मूर्ति से। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव मूर्ति किस युग का प्रतिनिधि रूप कहा जाता है? किस युग का प्रतिनिधि रूप कहा जाता है शिव मूर्ति निबंध को? तो ये कहा जाता है भारतेंदु युग का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीभ की यह इतनी नहीं चलाई, अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की, और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका बताना है ये कथन किसका है, किसने कहा है ये प्रताप नारायण मिश्र के विषय में। यहाँ आधा लिख गया लेकिन इसका प्रताप नारायण मिश्र आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहा है रामविलास शर्मा ने। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध के हृदय में आनंद पाते हैं, तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरे को समझाते हैं। किस निबंध से है ये बताना है आपने। तो ये है शिव मूर्ति निबंध से। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। 10 प्रश्न कर लिए हमने, आगे करें। इससे पहले जो जन हमारे
टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं प्रश्न डालती रहती हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। शिव मूर्ति निबंध है, कैसा निबंध है? तो शिव मूर्ति निबंध है सांस्कृतिक निबंध। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव मूर्ति निबंध के संबंध में सही नहीं है, ये बताना है क्या सही नहीं है। और ये किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का। तो शिव मूर्ति निबंध के संबंध में जो सही नहीं है वो है विकल्प डी। विकल्प डी में क्या ऑप्शन दिया है? प्रेममयी परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हमें अपने ज्ञान का अभिमान होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा 12वीं का। अगला प्रश्न है, अभिमान खो दे कथन किस निबंध से है? तो अभिमान खो दे निबंध किस निबंध से है ये कथन? तो ये है शिव मूर्ति से, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु, तो अगला करते हैं, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है, कथन किस निबंध से है? अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह कथन किस निबंध से लिया है? तो शक्ति और सौंदर्य से, संस्कृति और सौंदर्य से लिया गया, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव मूर्ति किसका प्रतीक है? तो ये इन 4 विकल्प में से प्रेम और कल्याण का है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? तो ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष क्या है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाशन वर्ष है 1904 से 1905 ईस्वी, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे में किस शैली का प्रयोग हुआ है? किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपको कोई भी संदेह है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर अवगत करवाइएगा आप। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में लॉर्ड कर्जन के नाम कितने चिट्ठे लिखे गए हैं? तो कितने चिट्ठे लिखे गए हैं? तो 8, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में लॉर्ड कर्जन को लिखे गए खत में किसका चित्रण किया गया है? तो किसका चित्रण किया गया है? भारतीय जनता की दुर्दशा का चित्रण किया गया है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है, कथन किसका है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प बी सही उत्तर होगा, बी। और आपको बता दूं, अगर आपको किसी अन्य टॉपिक के ऊपर MCQ चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस यूनिट से भी सबसे पहले शुरुआत करूंगी। अगर जिस यूनिट से आपको चाहिए तो उस यूनिट से शुरुआत कर दूंगी मैं मॉक टेस्ट की सीरीज़। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए। शिव शंभू के चिट्ठे में भारतीय लोगों के हृदय में बसने वाले किस मूर्ति की बात की गई है? तो ये की गई है लॉर्ड रिपन, विकल्प सी सही उत्तर होगा, लॉर्ड रिपन मूर्ति की बात की गई है। अगला प्रश्न है, एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए, शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है, माई लॉर्ड कथन किस निबंध से है? तो ये जो कथन है ये लिया गया है बनाम लॉर्ड कर्जन से, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वो होकर रहती है, इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और होकर कर्जन आते हैं, कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये कथन लिया गया है श्रीमान का स्वागत से, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कूड़ी के नकारे पे खुद के का लगा जंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका, पर एक प्याला इस बूढ़े ब्राह्मण को देना भूल न जाना, उपयुक्त नजीर
शिव शंभू के चिट्ठे में ये कथन कहाँ से लिया गया है बताना है आपने। तो ये लिया गया है श्रीमान के स्वागत से। विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो ये थे यूनिट 9 हिंदी निबंध से 25 प्रश्न। कल के वीडियो लेक्चर में अगले निबंध से मैं 25 प्रश्न करवाऊंगी। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लेके फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।